केमिस्ट्री की बात करें तो देखो आप लोगों ने पढ़ा, मैटर पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। मैटर के बारे में पढ़ा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग सर्टेन मास, जिसको आप फेल्ट कर सकते हो किसी 5 सेंसी से, उसको मैटर बोलते हैं। मैटर को आपने सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में पढ़ा आप लोगों ने, जिसकी सॉलिड की जिसकी शेप और वॉल्यूम होता है, लिक्विड की शेप नहीं होती है, वॉल्यूम होता है, और गैस का ना ही शेप होती है ना ही वॉल्यूम होता है। फिर आपने पढ़ा मेटल पढ़ा, नॉन मेटल पढ़ा, मेटलॉइड पढ़े। मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं? मेटल वो होते हैं जो क्या करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और मेटलॉइड की प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में आती है, मेटलॉइड की प्रॉपर्टी। फिर आपने कंपाउंड पढ़े, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस पढ़ा आप लोगों ने। देन उसके बाद आपने यूनिट पढ़े कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर कर सकते हैं, किसी लेंथ मेजर कर ली, किसी का वॉल्यूम मेजर कर लिया, मास मेजर कर लिया, वो क्वांटिटी कौन सी होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की है, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है? जो किसी से प्रोड्यूस नहीं होती हैं, ठीक है, ना ही वो किसी से टूटती है, ना ही वो किसी से रिजॉल्व होती है, ना ही वो किसी से आती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं, बट डिराइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल से प्रोड्यूस होती हैं। इस तरह से आपने फंडामेंटल 7 क्वांटिटी पढ़ के रखी है। कौन कौन सी है वो? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और कौन है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। इस तरह के आपने 7 पढ़ के रखी हुई हैं। उसके बाद आगे बात करें, जे पढ़ा आपने, डिराइव क्वांटिटी पढ़ी, यूनिट पढ़े आपने, सब्सिडायरी यूनिट पढ़े आपने, वो यूनिट का टॉपिक चल रहा था। देन फिर बात करें जे जो सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें, बड़ा इजी टॉपिक है। जैसे मैं बोलूँगी 2, 3, 6 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है। 4, 0, 6 में कितनी है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 2, 1, 6, 3 में कितनी है? 4 है। 1, 2, 3, 4 है, क्या सिग्निफिकेंट फिगर है। इस तरह से काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पता है राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? राउंड ऑफ कैसे करते हैं? राउंड ऑफ, हाँ ठीक है, राउंड ऑफ पता होना चाहिए आप लोगों को। लॉ की बात करें, तीसरा लॉ क्या है हमारे पास? 2 लॉ मैंने आपको दिए थे प्रिपेयर करने के लिए। तीसरा लॉ की बात करें, तीसरा लॉ क्या है हमारे पास? नाम क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करें, कहता है कि जैसे कार्बन है, कार्बन की बात करें, कहता है कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, वो बनाता है CO भी बनाता है, CO2 भी बनाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। कार्बन 12 होता है, कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, ऑक्सीजन 32 आएगा, यहाँ पे 2 है ना ऑक्सीजन, तो ये तो कॉमन हो गया। 16:32 की बात करें, कट करके कितना आएगा? 1:2 आना है, 1:2, ये क्या आ गया? सिंपल रेशो आ गई है, सिंपल रेशो आ गई। इसकी 2 एग्जाम्पलें दी गई हैं, आप एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हो। बाकी याद रखना जो आपको नोट्स में दिया गया है कि नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड होते हैं? नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं। कौन कौन सा? NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5 जे होते हैं इसके ऑक्साइड। रिवीजन है, थोड़ा करवा रहा हूँ मैं, पहले का चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, कुछ चीज़ें मैं फिर भी थोड़ा देख लेना है, ये है। आगे लॉ कौन सा? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है? सुनो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात करें, कहता है कि जब 3 एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं इंडायरेक्टली, कितने? 3, इधर 2 था, अब 3 एलिमेंट की बात करें, जैसे है H और O आपस में कंबाइन हुए, ये डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं, इनडायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं, इनडायरेक्टली भी। H और S मिलकर क्या बनाएंगे? H2S, क्या मिलकर बनाएंगे? SO2। H और O मिलकर क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। देखो मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ, H2O में रेशियो 2:, कितनी है? 16 है, 2:16 जी। जहाँ पे लिखो H2S में बात करें, H कितने यहाँ पे? 2:32 होता है। सल्फर का मास 32 होता है, सल्फर का मास 32, जहाँ पे सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का कितना? 32 और 32 क्या है इसमें? कॉमन बचा कौन? 2:32 बचा। कॉमन कौन है? 2:2 क्या है? कॉमन, इसका 2 लिखा ना मैंने, कॉमन बचा कौन? और यार H और O मिलके क्या बना सकते हैं? HO आज तक देखा आपने कोई HO बना हुआ है? कभी देखा आपने? H और S मिलकर क्या बनाएंगे? HS बनाएंगे। कहाँ, किसने बनाया HS? भाई मिलके बनाएंगे क्या? मैं ये थोड़ी पढ़ा रहा हूँ लोगों को बैलेंस करना, बैलेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि वो आपस में रिएक्ट होकर बनाएंगे क्या, वो पढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ में देखो जो 16 जो कौन है? 32, कट करके कितना आएगा? 1:2, सिंपल रेशो। इसकी 2 एग्जाम्पल आपको दी गई हैं, उसमें से ये वाली एग्जाम्पल प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। समझ लगी क्या बोला मैंने? इनके मासेस को कॉमन ले लेना बस। हर लॉ में जो सिंपल रेशो की बात करा और कुछ नहीं आता इसमें। बाकी 5वां जो लॉ है वो कंबाइनिंग वॉल्यूम की बात करता है, कहता है अंडर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें, जो जहाँ पे क्या होता है
जो इक्वल वॉल्यूम होता है गैसेस का वो कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ मोल कंटेन करता है, और उनमें वो रेशो होती है सिंपल होल नंबर रेशो होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, लिखा गया है, कहता है जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस आपस में मिलेगी क्या बनाएगी, हाइड्रोक्लोरिक बनाएगी। ये कहता है इसमें एक है, इसमें एक है, इधर दो है, रेशो होगी 1:1:1:1:2 आ गई, 1:1:2 इस तरह से। और एग्जाम्पल करनी है, अभी पढ़ाया आपको थोड़े दिन पहले, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाता है, अमोनियम बनाता है। 1 है, 3 है, 2 है, 1:3:2। ये होल नंबर रेशो यहाँ पे इस तरह से आ रही है। ये जहाँ पे कब जो गैसेस आपस में कंबाइन होकर रिएक्ट हो रही हैं तब आ रहा है कंडीशन। ये आपका उसके बाद क्या टॉपिक आगे बोलो, डेल्टानॉमी थ्योरी। डेल्टानॉमी थ्योरी बड़ी इजी है, मैंने बताया था आप लोगों को। इसने कहा था भाई एटम टूट नहीं सकता, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं, उन सभी के आंसर नहीं दे पाया। बाकी वाले और थ्योरी आई थी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई थी, उसने बोला था भाई डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिनको हम आइसोटोप बोलते हैं और आइसोबार बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, आइसोटोप और आइसोबार बोलते हैं। जी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई थी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने इनको बता दिया था आइसोटोप आइसोबार के बारे में, ये था। बाकी इसके बाद आया था फिर कौन आया था, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस आया था। करो आगे, जिस चीज़ में पढ़ा लीजिए मॉडर्न वाले के बारे में, मैंने आइसोटोप आइसोबार बता दिए क्या क्या है। देखो आगे एक बेरजेलिस हाइपोथेसिस आई थी, एक आया था एवोगाड्रो, लास्ट में लिखा हुआ है एवोगाड्रो और हाइपोथेसिस, और कौन सी, बेरजेलिस। जो बेरजेलिस हाइपोथेसिस थी उसने कहा था कि आधा एटम एग्जिस्ट हो सकता है। क्या बोला था, आधा एटम एग्जिस्ट हो सकता है बट हाफ एटम एग्जिस्ट नहीं हो सकता। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग था कि एटम टूट नहीं सकता, फिर हाफ एटम कैसे एग्जिस्ट हो सकता है, वो ये लिखा हुआ है, आधा आधा एटम, ये लिखा हुआ है। और लाइन पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये एग्जिस्ट नहीं हो सकता बट आधा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट हो सकता है। ये एवोगाड्रो ने कहा था। आगे करो पेज, हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट हो सकता है। देखो इसमें पढ़िए लास्ट लाइन क्या लिखी गई है, एटॉमिक मास के ऊपर लाइन क्या लिखी गई है, हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट हो सकता है। ठीक है, जे इसके बारे में जहाँ इसने बोला था ये। बाकी बात करें एटॉमिक मास की, बात करें एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे क्या हुआ था, बड़े सारे एलिमेंट को लिए गया था एक एटम के मास को मेजर करने के लिए, लेकिन उन एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी थी वो बड़ी ज़्यादा थी। जिसमें आपको बोलूँ भाई आपने क्या करना है, स्कूल में टेस्ट लेने जाना है, स्कूल में ट्यूशन में आज टेस्ट आपने लेना है, लेकिन देखा कि आपकी दोस्ती बड़ी ज़्यादा बच्चों के साथ है, फिर मैंने सोचा किसी एक ऐसे लड़के को ले आता हूँ जिसकी दोस्ती नहीं है उनके साथ, तो वो क्या करेगा, अच्छे से टेस्ट ले सकता है। तो वो कौन लिया यहाँ पे, कार्बन लिया। कहते कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी रिएक्टिविटी बाकी वाले एलिमेंट के साथ क्या होती है, कम होती है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी रिएक्टिविटी बाकी वाले एलिमेंट के साथ कम होगी, और वो कम होगी तो इसको ही लेना हमने बाकी वाले एलिमेंट का मास मेजर करने के लिए, और तभी एटॉमिक मास को लेगा कि ये बराबर होता है 1/12 मास। किसके बराबर होता है, 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप। आइसोटोप जरूर बोलें क्योंकि कार्बन 14 भी होता है। C12 आइसोटोप ये लिया गया है, ये ऐसा है जो क्या करेगा, बाकी वाले एलिमेंट के मास को मेजर करने में हेल्प करेगा। जी जहाँ पे कहना था इन साइंटिस्टों का, जैसे मैं बोलूँ कि भाई इस बैग को मैंने मेज़र करना है, अगर मैं 10 किताबें एक साइड रखता हूँ तो बैग का वेट मेज़र कर सकता हूँ। फिर मैंने बोला कि मेरे इसका वेट मेज़र करना है, आप लोग सर 100 किताबें एक साइड रखो, इसको मेज़र करना है। मैं बोल रहा हूँ वो किताबें है कौन है, कार्बन है वो। मैं बोलूँ बार बार हमें क्यों बोल रहे हैं किताबें लेनी किताबें लेनी किताबें लेनी, इसके लिए एक वर्ड बोल देते हैं। वर्ड क्या बोल देते हैं, AMU बोल देते हैं। AMU को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। और इस AMU की वैल्यू होती है, पता है किसी बच्चे को AMU की वैल्यू 1.66 × 10⁻27 kg होती है इसकी वैल्यू। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है पता है, वो भी याद होना चाहिए, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये वैल्यू आप लोगों को आनी चाहिए, टिप से होनी चाहिए ये वैल्यू। ठीक है, क्या है एटॉमिक मास की जो कहानी जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी इसी को AMU में ग्राम होगा तो ग्राम में मेजर कर लेना, किलोग्राम होगा तो किलोग्राम में मेजर कर लेना। ठीक है, ये लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। बाकी एक कंसेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर क्या होता है। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर क्या होता है उसकी अगर बात करेंगे, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर की, बता रहा मुझे सौरभ, एक एम्पिरिकल फार्मूला जब निकालते हैं स्टेप कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए स्टेप कौन कौन से होते हैं, याद है तेरे नोट्स कहाँ पे, कॉपी वाले, कॉपी किधर है, नोट्स कहाँ तेरे पहले चैप्टर के, छोड़ दी कर हैं। उसके लिए स्टेप होते हैं, दिखा नोट्स का ना, पहले लिखते हैं एलिमेंट, फिर लिखते हैं परसेंटेज, फिर लिखते हैं एटॉमिक मास। क्या क्या लिखते हैं, एलिमेंट, परसेंटेज, फिर लिखते हैं एटॉमिक मास। जो वो पेज यहाँ पे डाले हुए हैं कुछ एक दो पेज, ये देखो ये लास्ट में लिखा हुआ है क्या है, देखो पहले नंबर क्या लिखना आपने, नेम ऑफ द एलिमेंट, परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास लिखो, उसके बाद क्या लिखो, उनकी रेशियो लिखो। आपको नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, गिवन वेट मान मोलर मास होता है,
तो उसके बाद आगे सिंपलेस्ट रेशो, फिर होल नंबर रेशो। होल नंबर रेशो का मतलब ये है कि कोई आंसर अगर पॉइंट में आ रहा है तो उसको अब एक अच्छा आंसर लाओ, जैसे 1.5 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2.3 है तो उसको कुछ ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करो जिससे क्या आएगा, वो एक होल नंबर रेशो में कन्वर्ट हो जाए, वो उसको पॉइंट में नहीं रखना है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल किया गया है। पढ़िए इसके फार्मूले को पढ़िए, एम्पिरिकल के जो है ना जो सारा क्वेश्चन है इसको पढ़िए, पूछिए मुझे जो पूछना है इसमें से। और बेटर ये है कि जो मैंने कॉपी पे करवा के रखा ना आप लोगों को, बाहर से देखोगे तो बेटर है, इसको भेज देना इसको आदर्श को भी, अगर इंटरेस्ट होगा नहीं मैंने पढ़ के ही जाना है। पढ़िए, हाँ जी पढ़, वो निकालने हैं, हाँ उधर से वो सब कुछ किया वो उधर। पढ़िए टेबल पढ़, टेबल में क्या लिखा हुआ, टेबल के वो स्टेप है, हम उस स्टेप को फॉलो करो। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पूछो मुझे जो पूछना है।